नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 8 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी तो बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो, पूरा आसमान तोलना तो अभी बाकी है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 मिथिलेश सिंह, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानेश्वरी यादव, ऑप्शन नंबर 3 दीपक दाहिया, ऑप्शन नंबर 4 हिमा दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानेश्वरी यादव। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22। इनसे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? यह हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है। दूसरा की पॉइंट, छत्तीसगढ़ से अब तक 2 पदक आए हैं। 2 पदक कौन कौन से हैं? पहला पदक स्वर्ण, दूसरा कौन सा पदक है? कांस्य पदक। स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने दिलाया है। और दूसरा पदक किसने दिलाया है? तो राजा राम जी ने दिलाया है। ज्ञानेश्वरी यादव कौन से खेल खेलती हैं? तो ये वेट लिफ्टिंग खेलती हैं। राजा राम कौन से खेल से? ये भी वेट लिफ्टिंग से खेलती हैं। और ज्ञानेश्वरी यादव कौन से जिला से बिलोंग्स करती हैं? तो यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला से बिलोंग्स करती हैं। उसी प्रकार राजा राम जी कौन से जिला से बिलोंग्स करते हैं? तो ये रायपुर जिला से बिलोंग्स करते हैं। साथियों, अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको पढ़ लेते हैं। पहला जानकारी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ खेलो इंडिया युवा खेल होता है। दूसरा की पॉइंट्स, इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष कब होता है? तो जनवरी से फरवरी माह के बीच में इसका आयोजन होता है। तीसरा की पॉइंट्स, यह खेल 2 श्रेणियों में आयोजित होता है। कौन कौन सी वे श्रेणियां हैं? पहले अंडर 17 और दूसरे अंडर 21। ठीक है, अंडर 17 में क्या होता है? स्कूली छात्रों पर यह गेम्स होता है और अंडर 21 में कॉलेज के छात्रों पर यह गेम्स आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट्स, खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रथम बार कब खेला गया था? तो प्रथम बार 2018 में खेला गया था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। और अंतिम बार कब खेला गया था? तो अंतिम बार 2020 में खेला गया था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीस में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने जीत हासिल की है? तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने। दूसरा क्वेश्चन, मलखम्ब प्रतियोगिता 2022 में किसने जीत हासिल की है? तो ये राकेश वारदा जी हैं। तीसरा क्वेश्चन, नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने जीत हासिल की है? तो यहाँ पर 3 लोगों ने जीत हासिल की है। वे 3 लोग कौन कौन हैं? पहले आशा भगत, दूसरा आशा मेन, तीसरी कौन सी हैं? शालिनी खलकू। चौथा क्वेश्चन, प्रदेश में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हॉकी की अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर जिला में खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ पर स्थित है? तो यह जगदलपुर बस्तर में स्थित है। छठवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से किसने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रार्थना साल्वेना जी ने जीता है। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में पर्यावरण तीर्थ का निर्माण किया जाएगा? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कोरिया व सरगुजा में, ऑप्शन नंबर 2 कोरिया व बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर 3 कोरिया व रायपुर में, ऑप्शन नंबर 4 कोरिया व बस्तर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोरिया व बस्तर में। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में पर्यावरण तीर्थ का निर्माण किया जाएगा? तो ये जिला होंगे कोरिया व बस्तर। साथियों, अब इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पर्यावरण तीर्थ स्थल।
पहला की पॉइंट्स कि पर्यावरण तीर्थ स्थल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो यह 2 जगहों पर किया जाएगा। पहला जगह कौन सा है, कोरिया, दूसरा जगह क्या है, बस्तर। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा की पॉइंट्स, क्या इससे पहले भी पर्यावरण तीर्थ स्थलों का निर्माण किया जा चुका है, तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी 3 पर्यावरण तीर्थ स्थल निर्माण किए जा सके हैं। वह 3 स्थल कौन से हैं, पहला मुंगेली के मकदू द्वीप में, दूसरा राजनांदगांव के मुहारा में, तीसरा रायपुर के खारून नदी में पर्यावरण तीर्थ स्थल का निर्माण किया जा चुका है। अगला पॉइंट्स, पर्यावरण तीर्थ स्थल कौन सी योजना के तहत बनाए जाते हैं, तो यह पर्यावरण वाहिनी योजना के तहत बनाए जाते हैं। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सीतामढ़ी हर चौका कौन से जिले में स्थित है, तो यह मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, सीतामढ़ी हर चौका को न्यू रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसलिए यह चर्चे में थी। सीतामढ़ी को और अन्य नाम से क्या जाना जाता है, यह सीता माता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, भगवान श्री राम जी की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो यह रामगढ़ की पहाड़ी में 50 फीट की ऊंची प्रतिमा भगवान श्री राम जी की स्थापित किया जाएगा। साथियों, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एशिया का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। साथियों, अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा मानव निर्मित जंगल यानी कृत्रिम जंगल। तो इससे कुछ की पॉइंट्स बनेंगे, उन की पॉइंट्स को आपको नोट्स करने हैं। पहला की पॉइंट्स कहाँ पर निर्मित किया जाएगा, तो दुर्ग जिला के भिलाई के नन्नी क्षेत्र में किया जाएगा। दूसरा की पॉइंट्स, यह कितने एकड़ में निर्मित किया जा रहा है, तो यह 2500 एकड़ में निर्मित किया जा रहा है। तीसरा की पॉइंट्स, यह कितने समय तक पूरा कर लिया जाएगा, तो यह 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। अगला पॉइंट्स, इसके लिए कितनी लागत दी गई है, इसके लिए 3 करोड़ रुपए की लागत दी गई है। अभी शुरू में कितने पौधे लगाए जा चुके हैं, तो इसके लिए 83,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। छठवां, इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन श्री भूपेश बघेल जी ने किया। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ पर खोला गया है, तो यह बोर्डी जांजगीर चांपा में खोला गया है। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश का पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ पर खोला गया है, तो यह दंतेवाड़ा जिला में खोला गया है। तीसरा क्वेश्चन, प्रदेश में ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना कहाँ पर होगी, तो दंतेवाड़ा जिले में होगी। चौथा, लिमदरहा मिडवे रिजॉर्ट कहाँ स्थित है, तो यह केशकाल कोंडागांव जिले में स्थित है। पांचवा, प्रदेश में पहला मिलेट्स कैफे कहाँ पर खोला जाएगा, तो यह रायगढ़ जिला में खोला जाएगा। छठवां, प्रदेश में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर खोला गया, तो यह टाटामारी कोंडागांव जिले में खोला गया। सातवां, प्रदेश में हाल ही में विमान सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया है, तो प्रदेश में विमान सेवा अभी हाल ही में बिलासपुर से भोपाल तक के लिए शुरू किया गया है। साथियों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। देश में गन्ना से शक्कर बनाने में शीर्ष स्थान पर कौन से कारखाने हैं, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना पंडरिया, दूसरा ऑप्शन भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर, तीसरा ऑप्शन दोनों सही है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। अर्थात देश में गन्ना से शक्कर बनाने में शीर्ष स्थान पर कौन कौन से हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कारखाना पंडरिया और दूसरे नंबर पर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर। अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप पहला पॉइंट लिखिएगा, गन्ना पुरई सत्र 2022 में सबसे ज़्यादा गन्ना पिराई करके शक्कर का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो प्रथम स्थान पर इसमें है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, जो 13.12% रिकवरी दर से पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान पर कौन है, तो भोरमदेव सरकारी शक्कर कारखाना है, जो 2021-22 में 11.8% रिकवरी दर के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और लास्ट पॉइंट यह याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी कारखाना और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कौन से
जिले में स्थित हैं? तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 34वां स्थान है। दूसरा, दूध के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में 18वां स्थान है। तीसरा, बेरोजगारी दर रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर कितना है? तो 0.7% है, जो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हेल्थ प्राइड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 विज्ञान के क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिकित्सा के क्षेत्र में। साथियों अब इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा हेल्थ प्राइड अवार्ड 2022। पहला की पॉइंट्स लिखिएगा कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह हेल्थ के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, हेल्थ प्राइड अवार्ड 2022 किसके द्वारा दिया गया? तो यह दैनिक भास्कर के द्वारा दिया गया। तीसरा, हेल्थ प्राइड अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो हमारे राजधानी रायपुर में इसका आयोजन किया गया। चौथा, किसको दिया गया? तो छत्तीसगढ़ के 32 ऐसे डॉक्टरों को दिया गया है जो कोविड-19 के समय अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। साथियों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस शासकीय महाविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस शासकीय महाविद्यालय का नाम क्या है? तो शासकीय महाविद्यालय सिलफिली है। दूसरा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री बलदेव भाई शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। तीसरा, गॉड ऑफ ऑनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीमती अनिला भेड़िया जी को सम्मानित किया गया है। चौथा, छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एलेट्स इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पांचवा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो भूलन द मैच को दिया गया है। छठवां, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किरणमयी नायक जी को सम्मानित किया गया है। सातवां, अभी हाल ही में शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के शहीद पूर्णानंद साहू जी को सम्मानित किया गया है। साथियों ये रहा आज का सेक्शन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।